आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच प्लेट कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक 12 मॉड्यूल की दोस्तों स्विच प्लेट कंप्लीट फिटिंग करना है इसकी हमें। तो यहाँ पे हमारे पास 3 5 पिन सॉकेट है, एक फैन रेगुलेटर है जिसका कनेक्शन हमें फैन के लिए करना है। तो इस स्विच प्लेट की वायरिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों, किस तरह इसको हाउस वायरिंग में फिट किया जाएगा, ये कंप्लीट फिटिंग आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप किसी भी प्लेट की स्विच प्लेट की वायरिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम इसकी वायरिंग सीखने वाले हैं और इसको हाउस वायरिंग में किस तरह फिट किया जाएगा दोस्तों वो भी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहले जो हमारे पास प्लेट है दोस्तों इसमें कितने पॉइंट है और उसका कनेक्शन हमें किस तरह करना है। यहाँ पे टोटल दोस्तों हमारे पास 4 स्विच है, 3 5 पिन सॉकेट है, एक फैन रेगुलेटर है। यहाँ पे हमारे पास जो स्विच देख रहे हैं दोस्तों इनका कनेक्शन हमें 5 पिन सॉकेट से करना होगा और एक फैन रेगुलेटर कनेक्शन का दोस्तों हमें स्विच से करना होगा जिसका कनेक्शन हमें फैन में करना होगा। तो उसी कनेक्शन के लिए फैन के कनेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे हम एक LED पॉइंट रख देते हैं। इसी तरीके से जिस तो हम जिसका कनेक्शन करेंगे इसी तरीके से आपको फैन का कनेक्शन कर देना है। हम यहाँ पे आज इसकी कंप्लीट वायरिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं इसकी वायरिंग किस तरह से की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं स्विच से। तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको दोस्तों कौन से वायर को न्यूट्रल और फेस को 5 पिन सॉकेट पे कहाँ पर लगाना है, आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। वरना दोस्तों हमारी जो न्यूट्रल है वहाँ पे आप फेस को लगा देते हो और फेस को आप न्यूट्रल पे लगा देते हो। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। यहाँ पे आप जो 5 पिन सॉकेट देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो 2 पॉइंट दिए हुए पीछे, एक पे दोस्तों L लिखा हुआ होता है और एक पे N लिखा हुआ होता है। जो जहाँ पर N लिखा हुआ होता है दोस्तों वहाँ पे आपको न्यूट्रल को लगा देना है और जहाँ पर L लिखा हुआ होता है वहाँ पे एक वायर को आपको इस तरह ज्वाइन करके जिस भी स्विच से चलाना हो वहाँ पे लगाना होता है। दोस्तों ये फेस का कनेक्शन है हमारा, हम जो फेस का कनेक्शन करते हैं स्विच पे करते हैं स्विच से ही हमारे 5 पिन सॉकेट पे आता है। हमारा जो स्विच होता है दोस्तों फेस कटअप का काम करता है। तो जहाँ पर L लिखा हुआ होता है वहाँ पे आपको वायर को लगा के इस तरह स्विच पे लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऊपर की ओर दोस्तों एक वायर को लगा दिया और दूसरी तरफ जिस भी 5 पिन सॉकेट से हमें जिस स्विच को चलाना हो वहाँ पे एक एक वायर को इस तरह सभी वायर को ज्वाइन कर देना है। तो 2 5 पिन सॉकेट का यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसी तरीके से ऊपर की ओर भी हमें एक वायर को ज्वाइन करना होगा स्विच से। यहाँ पे हम ऊपर की ओर दोस्तों जो वायर लगा रहे हैं ये स्विच प्लेट से कनेक्शन के लिए लगा रहे हैं। नीचे की ओर हमें यहाँ पे फेस की वायरिंग करना होगी। हमारा जो स्विच होता है वो फेस कटअप का काम करता है। जो भी हमारा फेस होता है मेन सप्लाई होता है दोस्तों आपको स्विच के नीचे की ओर लगा देना होता है। जिससे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो सप्लाई है दोस्तों 5 पिन सॉकेट में चला जाएगा। आपको इस चीज का काफी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप जो ऊपर की ओर 3 टर्मिनल देख रहे हैं दोस्तों 5 पिन सॉकेट पे ये हमारे अर्थ के लिए है। तो यहाँ पे हम ऊपर की ओर एक जो ग्रीन वायर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा अर्थ का वायर होने वाला है। तो वहाँ पे एक वायर को ज्वाइन करके हमें इस तरह लगा देना है। दूसरे वायर को हमें ज्वाइन करके हमारी जो दूसरी 5 पिन सॉकेट आने वाली है वहाँ पर लगा देना है। और इसका जो तीसरा वायर हमने ज्वाइन किया है दोस्तों ऊपर की ओर भी हमारे 5 पिन सॉकेट है तो वहाँ पर लगा देना। इस तरीके से जो ऊपर की ओर जितनी भी हमारे पॉइंट आने वाले हैं ये अर्थ के लिए आने वाले हैं। हमारा जो अर्थ का वायर आने वाला है उसको यहाँ पे लगा देना। वायरिंग करें तो आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना, जितनी भी स्विच प्लेट की वायरिंग करें तो अर्थ की वायरिंग जरूर करें दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे अर्थ की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा मेन अर्थ आने वाला है उसके साथ हमें यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा एक फैन रेगुलेटर है जिसका हमें फैन के लिए कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम LED पॉइंट का कनेक्शन करने वाले हैं फैन के लिए। तो इसके 2 वायर है हमारे पास फैन रेगुलेटर के। तो एक 2 वायर हमें यहाँ पे हमारे स्विच पे जिस भी फैन से हमें जिस स्विच को चलाना हो दोस्तों वहाँ पे इस तरह लगा देना है। तो ऊपर की ओर हमें यहाँ पे एक वायर को लगा देना है। दूसरा वायर है यहाँ पे हमें फैन पे कनेक्ट करना होगा। तो फैन कनेक्शन के लिए हम आगे भी इसकी वायरिंग करने वाले हैं पूरी वायरिंग। तब यहाँ पे दोस्तों हमारा अर्थ की वायरिंग हो चुकी है स्विच प्लेट में। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना होगी। तो इस तरफ आप जो टर्मिनल देख रहे हैं जहाँ पे दोस्तों N लिखा हुआ होता है वहाँ पे हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना होगी। और यहाँ हमारे पास जो LED पॉइंट है फैन के कनेक्शन के लिए हम करने वाले वहाँ पर भी हमें न्यूट्रल की जरूरत होने वाली है। तो हमें एक वायर को ले लेना है इस तरह से। आप जो पीला वायर दिख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल वायर होने वाला है। तो यहाँ पे 5 पिन सॉकेट पे दोस्तों हमें इस तरफ लगा देना है और यहीं से एक वायर को हमें कनेक्ट करके जितने भी हमारे 5 पिन सॉकेट आने वाले हैं दोस्तों सभी को लूपिंग कर लेना है। इस तरीके से हमें हमारा जो न्यूट्रल होता है उसको हमें स्विच बोर्ड पे कहीं पर भी कटअप नहीं करना होता है। उसको हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है दोस्तों MCB बॉक्स होता है वहीं पर हमें कनेक्ट करना होता है। तो जो हमारे जितने भी न्यूट्रल आते हैं उसको हमें इस तरह डायरेक्टली 5 पिन सॉकेट पे लगा देना होता है। हमारा जो फेस होता है सिर्फ उसी को दोस्तों हमें यहाँ पे स्विच पे कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ इसको कनेक्ट कर लिया। एक वायर को हम यहाँ पे और ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमारा जो LED पॉइंट है हम जो फैन के लिए कनेक्शन किया है उस पर भी हमारा न्यूट्रल चला जाए। तो यहाँ पे इस तरह ज्वाइन करके 5 पिन सॉकेट के दोस्तों इस तरफ हमें यहाँ पे लगा देना है।
अब यहाँ से हमने जो एक वायर ज्वाइन करके निकाला है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे एलईडी पॉइंट पे लगा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम जो एलईडी का कनेक्शन कर रहे हैं वो फैन के लिए कर रहे हैं। आप इसी तरीके से दोनों वायर के फैन को लगाकर इसी तरीके से दोस्तों फैन का कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे तीनों 5 पिन सॉकेट पे न्यूट्रल चला गया और यही से हमने जो फैन के लिए कनेक्शन किया है एलईडी पॉइंट का, वहाँ पर भी हमारा न्यूट्रल चला गया है। तो यहाँ पे अब सिर्फ हमें जो मेन कनेक्शन न्यूट्रल का आने वाला है उसको यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ पे हमें सर्किट की वायरिंग करना होगी दोस्तों। जितने भी हमारे जो स्विच आने वाले हैं चारों स्विच, वहाँ पे हमें मेन सप्लाई की जरूरत होती है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे जितने भी जो स्विच है वहाँ पे आपको एक ही वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं नीचे की ओर एक वायर को कनेक्ट कर लिया और इसी वायर में से दोस्तों हमने वायर को ज्वाइन किया है। हमने यहाँ पे इसको काटा नहीं है। इस तरीके से हमने जो हमारे चारों स्विच आने वाले हैं एक ही वायर से लूपिंग कर लिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे इसकी लूपिंग किस तरह की, ये हम जो लूपिंग कर रहे हैं वो फेज की लूपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो एलईडी पॉइंट का कनेक्शन किया है फैन के लिए, इसका एक वायर तो हमने न्यूट्रल पे लगा दिया है और दूसरा वायर दोस्तों में यहाँ पे फैन रेगुलेटर का हमने जो कनेक्शन किया है वहां पर लगा देना। इस तरीके से उसको लगाने के बाद उसके दोनों जॉइंट है दोस्तों, वहाँ पे आपको टैपिंग कर लेना है ताकि हमारा वायर दोस्तों आपस में कहीं से भी स्पार्क करना, अगर हमारा वो दोस्तों वायर आपस में टच होते हैं तो हमारी लाइन फॉल्ट हो सकती है। तो आपको इस चीज का भी काफी ध्यान रखना है। आपको जितने भी वायर है वहां पे आपको कहीं पर भी इस तरह से टच नहीं करना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 3 सर्किट वायर आ चुके हैं। यहाँ पे न्यूट्रल, फेस और अर्थ का आप जो ग्रीन वायर देख रहे हैं दोस्तों, हरा वायर ये हमारा अर्थ का वायर होने वाला है। तो इसको हमें कहाँ पे लगाना है दोस्तों वो हम लगा लेते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे जो तीनों टर्मिनल है देख सकते हैं ऊपर जो हमने लूप किया है वहाँ पे उसके साथ हमें इस वायर को ज्वाइन कर देना है। ये हमारा अर्थ का वायर है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो तीनों हमारे पॉइंट है 5 पिन सॉकेट के, वहाँ पे हमारा अर्थ चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे अर्थ की वायरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे न्यूट्रल की वायरिंग करना होगी। तो न्यूट्रल की दोस्तों यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जो तीनों हमारे 5 पिन सॉकेट आने वाले हैं वहाँ पे हमने पीले वायर को अटैच किया है और वही से हमने फैन के लिए भी कनेक्शन किया है न्यूट्रल का। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फैन में भी न्यूट्रल जा चुका है। अब यहाँ पे हमें आपको कहीं पर भी जो जितने भी जो 5 पिन सॉकेट है दोस्तों उस पर वहाँ पे आपको इस तरह ब्लैक वायर को न्यूट्रल का हमारा जो मेन सप्लाई का वायर आने वाला है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस 5 पिन सॉकेट में हम इसको इस तरह वायर निकाल के इस वायर को साथ में लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी न्यूट्रल की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। न्यूट्रल को हमें कहीं पर भी स्विच बोर्ड पे कटअप नहीं करना होता है, वहाँ पे हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ही कटअप करना होता है। आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। अब जो हमारा मेन सप्लाई आने वाला है दोस्तों, यहाँ पे हमने जो चारों स्विच को नीचे की ओर लूपिंग किया है उसके साथ में हमें मेन सप्लाई को लगा देना है। ये देख सकते हैं हमारा जो मेन सप्लाई आने वाला है दोस्तों, मेन वायर आने वाला है, फेस वायर आने वाला है। उसको हम यहाँ पे स्विच पे, आप चारों स्विच पे कहीं पर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारे चारों स्विचों में फेस चला जाएगा। हमारा जो स्विच होता है फेस कटअप का काम करता है। हमारे स्विच बंद रहेंगे तब तक दोस्तों हमारा जो फेस है वो नीचे ही रहेगा। हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी 5 पिन सॉकेट, फैन वगैरह सब चालू होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं हमने वायरिंग किस तरह से की। यहाँ पे फेस वायर को हमने चारों स्विचों पे इस तरह कनेक्ट किया है दोस्तों, नीचे की ओर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारी इस तरह हमने फेस की वायरिंग की है और यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल और अर्थ का वायर है, न्यूट्रल देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमने जो तीनों 5 पिन सॉकेट है वहाँ पे इस तरफ अटैच किया है जहाँ पे एच लिखा हुआ होता है दोस्तों, एन लिखा हुआ होता है सॉरी। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे न्यूट्रल फैन में भी जा चुका है और 5 पिन सॉकेट में भी जा चुका है। और यहाँ पे दोस्तों हमने एक वायर को ऊपर की ओर कनेक्ट करके फैन रेगुलेटर से दोस्तों अटैच करके फैन के लिए कनेक्शन किया है, जिससे हम जो फैन की हमारी स्पीड है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो हरा वायर देख रहे हैं दोस्तों, ग्रीन वायर हमारा अर्थ का वायर है। इसको हमने क्या किया है देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की ओर तीनों 5 पिन सॉकेट पे कनेक्ट करके यहाँ पे हमारा जो मेन अर्थ आने वाला है इसको यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी अर्थ की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे एक वायर को हमने क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्विच है हम नीचे की ओर फेस को कनेक्ट कर दिया और ऊपर की ओर जिस भी स्विच हमें जिस 5 पिन सॉकेट के चलाना हो वहाँ पे आपको इस तरह एक एक वायर को लगा देना है दोस्तों। और जहाँ पर एल लिखा होता है वहीं पर आपको फेस का कनेक्शन करना है, जहाँ पर एन लिखा हुआ होता है दोस्तों वहाँ पे आपको न्यूट्रल वायर को लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं हमने किसकी वायरिंग किस तरह से की है। अगर आप इस तरह से और भी दोस्तों इलेक्ट्रिक काम सीखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग सीखना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको इस तरह इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम मेन सप्लाई को देख सकते हैं हमने चालू कर दिया, हमारा बोर्ड चालू हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फैन का हमने लिए कनेक्शन किया था वो हमारा चालू हो चुका है। और फैन रेगुलेटर से हम इस तरह से फैन की स्पीड दोस्तों कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो 5 पिन सॉकेट है दोस्तों हम इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक एलईडी पेंट का यूज़ करने वाले। देख सकते हैं दोस्तों आप इसी तरीके से फैन की स्पीड को काफ़ी आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी नीचे की ओर 5 पिन सॉकेट हमने दी हुई है उसको हम यहाँ पे चेक इस तरह कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एलईडी पॉइंट को लगा लेते हैं
और यहाँ पे इसके वायर लगाने के बाद जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों हमने तीनों 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन किया है। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के काम सीखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप उस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के आपको कोई वीडियो की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूरत है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।